हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो कोलकाता से शुरू हुई और नवी मुंबई में ख़त्म हुई। कहानी एक लड़के की है। आइए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर एक परिवार होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है दीपन आसिम बनर्जी, जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा और काफ़ी होशियार होता है। 25 साल उसकी एज होती है और वो नवी मुंबई आ जाता है जॉब के सिलसिले में। ये बात होती है जून 2010 की और उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग जाती है। और जॉब लगने के दौरान वो वहीं के 3-4 अपने कलीग के साथ एक फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं और उनके साथ जॉइंट रहता है। तो जॉइंट रहने के दौरान वो सोचता है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू की जाए। तो यहाँ अगर इनके साथ पढ़ाई की जाए करूँगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। तो वो एक अलग फ्लैट ले लेता है वहीं नवी मुंबई में और उसमें रहने लगता है। और उसकी एक आदत थी डेली की कि वो शाम को अपनी फैमिली को फ़ोन करता था, अपने माँ बाप से बात करता था। और माँ बाप या इधर से दीपन कर लिया करता था या माँ बाप भी कर लिया करते थे। ये सब कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद आती है 10 अगस्त 2010। एक दिन शाम को 7 बजे दीपन की बहन दीपन को फ़ोन करती है और दीपन फ़ोन रिसीव करता है और कहता है कि मैं भी आपको थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा। सिस्टर कहती है ठीक है। वो सोचती है कि बिजी होगा, बाद में बात कर लेगा। उसके बाद सिस्टर वेट करती है, दीपन फ़ोन नहीं करता। जब फ़ोन नहीं करता तो रात को फ़ोन मिलाती है दोबारा, मगर दीपन का फ़ोन उस वक्त स्विच ऑफ था। वो अपने माँ बाप को बताती है। वो रात भर फ़ोन ट्राई करते हैं मगर फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। वो सोचते हैं शायद बैटरी ना होगी, थक गया होगा, सो गया होगा। मगर इस तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह लगभग 11 बजे वो दीपन के कलीग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दीपन से बात करा दो। उसका जो दोस्त होता है, वो फ्रेंड होता है कलीग, वो कहता है कि दीपन तो आज जॉब पर आया ही नहीं, ऑफिस आया ही नहीं। माँ बाप बताते हैं पूरी बात कि हमने रात ऐसे ऐसे फ़ोन किया था, उसने कहा मैं थोड़ी देर में करूँगा। फिर उसके बाद उसका रात भर फ़ोन ऑफ था और बात नहीं हुई। वो कहता है अच्छा देख रुको, मैं ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ। वो अपने दोस्त दीपन को फ़ोन करता है मगर दीपन का फ़ोन स्विच ऑफ। उनने फ्लैट देखा हुआ तो दीपन जहाँ रहता था वो वहाँ जाता है और वहाँ जाके देखता है, दीपन के फ्लैट पे देखता है कि फ्लैट अंदर से लॉक है और बाहर किसी तरह से लॉक नहीं है। वो काफ़ी आवाज़ लगाता है, बेल बजाता है, मगर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। उसके बाद जिसने फ्लैट रेंट पे दिलवाया था, दीपन का दोस्त वहाँ जाता है क्योंकि दीपन का ये दोस्त है, सब कुछ जानता था। उस जाके डीलर से बात करते हैं। डीलर कहता है ऐसे तो नहीं हम एंट्री कर सकते, क्यों ना कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। इसी दौरान पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। सोसाइटी के 1-2 लोग मिलकर और उसका दोस्त और वो डीलर वो फ्लैट में जाते हैं। अंदर ज़बरदस्ती फ्लैट को तोड़ा जाता है, उसके गेट को, लोग वगैरह को तोड़ा जाता है और अंदर एंट्री होती है। तो अंदर देखते हैं कुछ सामान बिखरा हुआ है और फिर उसके बाद रूम के अंदर सामान बिखरा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बाथरूम के अंदर देखते हैं दीपन की लाश पड़ी हुई थी और देख के उसका दोस्त और सब चौंक जाते हैं। और वहाँ कुछ शराब की बोतलें पुलिस को मिलती हैं और उसके बाद फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। फैमिली कोलकाता से पश्चिम बंगाल आ जाती है और पुलिस फ्लैट में जांच के दौरान देखती है कि उसे कुछ शराब की बोतलें मिली हैं और वहाँ पर एक शर्ट पड़ी हुई है खून से सनी हुई। और ऐसा लग रहा था कि खून को उसी शर्ट से पहुँचा गया है और उसको बाथरूम में फेंक दिया गया है। और देखने में वो शर्ट नई सी लग रही थी। पुलिस सब अपने कस्टडी में लेती है। सबको अपने कब्जे में लेने के बाद सारी चीज़ को, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता लगता है कि बॉडी पे 16 चाकू के वार किए गए, एक के बाद एक 16 वार। उसके बाद दीपन की फैमिली को सब कुछ दिखाई जाती है, वो शर्ट दिखाई जाती है, वो शराब की बोतलें दिखाई जाती हैं। मगर वो कहती है कि दीपन शराब नहीं पीता था और ऐसे लोगों से दूर ही रहता था। और उसके बाद पुलिस जांच करती है। जांच करने के दौरान पुलिस उस शर्ट को देखती है ठीक तरीके से। तो उस शर्ट के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है। उस लेवल पर जब पुलिस देखती है, उस लेवल पर नाम जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था स्टाइलिश स्टार टेलर के नाम से। पुलिस देखती है और उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है, बात करती है और पूछताछ करती है। पता लगता है ये टेलर यहीं पास में ही है। पुलिस वहाँ वो शर्ट लेके जाती है और शर्ट लेके जाने के बाद वो देख के बता देते हैं टेलर। जाहिर सी बात है कि वो टेलर से हम अपने कपड़े सिलवाते तो वो एंट्री कर लेते हैं।
वो कहते हैं कि ये शर्ट तो उसने सिलवाई थी, ऐसे से नाम लेते हैं। तो पुलिस पूछती है इतना तुम कैसे जानते हो? वो कहता है जिसने ये शर्ट सिलवाई थी उसके बड़े भाई से मेरी दोस्ती है, इस वजह से मैं जानता हूँ। पुलिस उसका पता पूछती है, वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वहां जाके पता करती है उसके भाई से, वो लड़का मिल जाता है। सब पूछती है कि ये शर्ट तुम्हारी है? वो कहता है हाँ ये शर्ट मेरी है, और ये 2 दिन पहले मेरा दोस्त विष्णु मुझसे ले गया था। वो कहती है विष्णु कुमार मंडल। वो कहती है ठीक है, उसका पता बताओ। पुलिस फिर उसे उठाती है। फिर पुलिस जांच के दौरान पता करती है, पता लगता है ये विष्णु दीपन को खाना डिलीवर करता था, और फ्लैट में कहीं ना कहीं दीपन से एक यारी दोस्ती सी भी हो गई थी। यही रेगुलर खाना ऑर्डर डिलीवर करता था। पुलिस विष्णु को लेके थाने लेके आती है और उससे टॉर्चर करती है और जबरदस्ती उससे पूछती है। काफी टॉर्चर के बाद वो विष्णु बोल पड़ता है। वो बताता है कि जब मैं फ्लैट पे दीपन को खाना देने जाता था, डिलीवर करने जाता था, तो मैं देखता था कि दीपन के पास महंगे मोबाइल, लैपटॉप, वॉच और बहुत सारी कीमती चीज हुआ करती थी। और मैंने एक बार बातों बातों में दीपन से पूछा था कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो दीपन ने बताया कि मेरी सैलरी लाखों में। तो मुझे लगा कि क्यों ना लूटा जाए। तो ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई, गौरव, सूरज और संतोष राव को बताई। तो उन्होंने कहा अगर हम उसके अंदर, हम तीनों मिल गए, हम चारों मिल गए और उसके फ्लैट में घुसेंगे और वहां से लूटपाट करके अगर भागेंगे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, क्या करा जाए? और मारपीट अगर करेंगे तो वो फिर भी पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, तो क्या करा जाए? तो प्लान बनाते हैं कि उसका मर्डर कर देते हैं। एक दिन वही 10 अगस्त 2010 को दीपन की आदत थी, जब वो अपने ऑफिस से निकल के टाइम अपने फ्लैट के करीब होता था तो विष्णु को फोन कर देता था खाने के लिए। और विष्णु को फोन करता है, वो वेट कर रहे थे पहले से, वो फोन करता है कि खाना डिलीवर कर दो। उसके बाद विष्णु खाना लेकर दीपन के फ्लैट पर पहुंचता है, और फ्लैट पर पहुंचने के बाद जैसे ही दीपन गेट खोलता है तो वो उसे धक्का देके चारों जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुस जाने के बाद वो चारों मिलकर दीपन पर काबू पाते हैं और चाकू निकाल के उसकी चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। ये लोग अपने साथ शराब की बोतलें लेके आए थे, और ये शराब वहां बैठकर शराब पीते हैं आराम से ड्राइंग रूम में। और शराब पीने के बाद एक जने की शर्ट पे, एक लड़के की शर्ट पे खून ज्यादा लग जाता है, तो वो वहां से शर्ट उतारता है, कुछ खून को फर्श से साफ करता है और वहीं छोड़ के और दीपन की एक शर्ट लेके पहन के वहां से निकल जाता है। ये वो बताते हैं। उसके बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। थाने के सेशन कोर्ट उन्हें चारों को, चार थे, एक माइनर था, उसमें नाबालिग था, 3 को उम्र कैद की सजा सुनाती है और एक को जुवेनाइल कोर्ट भेज देती है, थाने में भेज देती जुवेनाइल में। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इसी तरह चलता रहा और उनको थाने की उम्र कैद की सजा सुनाती है तीनों को। और उसके बाद इसमें जो विष्णु होता है वो हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, और चैलेंज करता है वो 21 जुलाई 6 फरवरी को कोर्ट इनको अपनी सजा सुनाती है उम्र कैद की। और उसके बाद विष्णु हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और कहता है कि मेरे को जो सजा सुनाई गई है वो केवल इसलिए सुनाई गई है कि मैं वहां खाना जो डिलीवर करता था, और पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं आरोपी साबित होता हूं। और पुलिस उसे बताती है कि वो जिसके तुमने शर्ट लेके आए थे उससे भी बयान, उनने भी वो भी गवाह है। मगर वो बाद में अपने गवाही देता है कि ये शर्ट मेरे से लेके गया था, वो बाद में मुकर जाता है। और फिर वो विष्णु मुकर जाता है, तो इस तरह से कोर्ट कहता है कि भाई उसके ये शर्ट उस टेलर से सिलवाने के बाद ये शर्ट उस लड़के तक पहुंची और उसके बाद विष्णु तक से पहुंचे, विष्णु से फ्लैट तक कैसे पहुंची ये साबित नहीं होता कि विष्णु ही उसे लेके गया था, ये विष्णु ने पहन रखी थी। तो इसलिए विष्णु पे किसी भी इस दीपन के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता है, और इस तरह उसे बेल दे देती है। और बेल देने के बाद उसके बाद इसी तरह केस चलता है। और अब तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 जने होते हैं, एक नाबालिग जो होता है, माइनर होता है, वो भी छूट जाता है, विष्णु भी छूट जाता है, जो गौरव और सूरज होते हैं वो उनमें से भी एक को बेल मिल जाती है।
तो ये है कि एक कोलकाता के एक लड़के का, होनहार लड़के का, कैसे कोलकाता से आके नवी मुंबई में रहता है और उसका कत्ल हो जाता है। तो जरा से थोड़े थोड़े से पैसों के लालच में लोग एक आदमी का कत्ल करने को तैयार है। तो ये कहानी एक लड़के की थी, नवी मुंबई की थी। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी स्टोरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।